हेलो दोस्तों, क्यूरियस मैथमेटिशियन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले सभी लोगों को माँ दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता जगत जननी सबका कल्याण करें और पूरे विश्व का भी कल्याण करें। देश कोरोना वायरस की महामारी से गुजरा, बहुत सारे अपनों को हमने खोया। हम उस दुर्गा माँ से, उस जगत जननी से, उस जगदम्बा से ये मेरी प्रार्थना है कि सबको सुरक्षित रखें और सबको स्वस्थ रखें। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ चल रही है। प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे जो बेसिक्स थे, बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, मैं आपको धीरे धीरे उसके कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ। मेरी ये पुरजोर कोशिश है, मैं अपनी पूरी जितने भी आपको कंटेंट हैं वो उपलब्ध कराऊंगा। जितने भी कंपटीशन में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, मेरी कोशिश यही है कि उन सारे क्वेश्चन से आपको अवगत कराया जाए, परिचित कराया जाए। आज जो मैं आपके सामने क्वेश्चन का फॉर्मेट लेके आया हूँ वो कल से थोड़ा सा डिफर है। कल हमने बताया था कि यदि किसी वस्तु को समान क्रय मूल्य या समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाए और जो परसेंट लाभ और परसेंट हानि है वो दोनों समान हो। आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्मेट उसका चेंज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़े भी लगते हैं, थोड़े हैवी भी लगते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक सिस्टम मैं बताऊंगा और उस सिस्टम के तहत आपको क्वेश्चन लगाना आसान होगा। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो वस्तुएं जिनका कुल क्रय मूल्य 300 रुपये है, पहले को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया। दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा यदि पूरी प्रक्रिया में कोई लाभ या हानि न हुआ हो। तो दोस्तों, कल का जो प्रश्न था उसमें लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों सेम था। आज यहाँ पर लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों चेंज है। तो इसको लगाने के लिए हम जिस मेथड का प्रयोग करते हैं वो एलिगेशन मेथड है, जिसको हिंदी में मिश्रण विधि भी कहते हैं। और उस एलिगेशन मेथड के द्वारा हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसमें पहली चीज़ तो मैं फॉर्मेट की बात करता हूँ। तो फॉर्मेट इसमें क्या है, आप ध्यान दीजिएगा कि दो वस्तुएं जिनका कुल क्रय मूल्य 300 रुपये है। कहने का मतलब ये संयुक्त मूल्य की चर्चा हो रही है दो वस्तुओं के। तो फॉर्मेट क्या है, दो वस्तुओं का संयुक्त क्रय मूल्य ये आपका दिया हुआ है। एक को परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है और दूसरे को परसेंट हानि पर बेचा जा रहा है, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड दोनों का आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। ये आपका फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों वस्तुओं का संयुक्त क्रय मूल्य दिया हुआ है। पहले को इतने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे को इतने परसेंट हानि पर बेचा जा रहा है और पहले और दूसरे दोनों का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। हो सकता है प्रश्न में पहले का पूछ ले, हो सकता है प्रश्न में दूसरे का पूछ ले, और हो सकता है कि दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग विकल्प में दिया हो। तो इसके लिए जो तरीका है वो आप समझ लीजिए कि मान लीजिए दो वस्तु आपके ए और बी हैं। पहले को 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 15% लाभ मतलब इसको हम +15 मान लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किसको सिम्बलाइज करता है, प्लस को। दूसरे को कितने परसेंट हानि पर बेचा जा रहा है, -10%, क्योंकि ये 10% हानि दिया हुआ है। तो 10% हानि का मतलब कितना हो गया, -10%। और यहाँ पर 15% लाभ है तो इसका मतलब ये +15% हो गया। क्लियर हो गया होगा। फिर कह रहा है कि यदि पूरी प्रक्रिया में कोई लाभ या हानि ना हुआ, तो कोई लाभ या हानि ना होने का मतलब 0% लाभ या 0% हानि की बात कर रहा है। तो बीच में हम एलिगेशन मेथड में क्या रखते हैं, आपका 0 रखते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब सिस्टम यह है कि आप ऐसे चलते हो, चूँकि मैं उसमें परसेंटेज में आपको इसकी चर्चा कर चुका हूँ। तो जब 15 में -10 में 0 को माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर माइनस चिन्ह है तो उससे कोई मतलब हमें नहीं है। तो यहाँ पे 15 में 0 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर रेशियो कितने का आ गया, 10:15 का। और इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये कितने का हो गया, 2:3 का। क्लियर है। तो यहाँ पर जो रेशियो निकला वो कितने का निकला, 2:3 का। तो अब ध्यान से समझिएगा इसको, 2:3 का इसका निकला। अब यहाँ पर कुल क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 300 रुपया दिया हुआ है।
तो हमने बताया था कि जो निकालना है उसको बाद में रखते हैं, जो दिया हो उसको पहले रखते हैं। तो यहाँ पर कुल, यहाँ पे अनुपात में कुल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2 और 3 5। अब टोटल आपका दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, सी निकालना है, यानी सीपी निकालना है। पहले हम अनुपात पे चलेंगे, फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ अनुपात में टोटल कितना है, 5 है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है आपका, पहले का ए का कितना है, 2 है। तो हम कितने पर निकालेंगे, 300 पे निकालेंगे। तो 300 पे कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 300। तो ये कितना हो गया, 120 रुपीज़ हो गया। क्लियर है। तो पहले का क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 120 रुपीज़ हो गया। इसलिए सेकंड का कितना होगा, तो टोटल 300 है और 300 में 120 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 रुपये। तो ये क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पर एलिगेशन मेथड का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो। एलिगेशन, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस एट परसेंटेज, ये इन सबका कोरिलेशन है। आप परसेंटेज के क्वेश्चन में भी हमने आपको अनुपात और एलिगेशन मेथड का यूज बताया था। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका यूज बताया हूँ। तो देखिए इसमें एलिगेशन मेथड भी लगा, आपका रेशियो मेथड भी लगा। तो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए जो दूसरा प्रश्न है, उस प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक मोबाइल व एक घड़ी 20,000 रुपये में उसने खरीदा। उसने मोबाइल को 20% लाभ और घड़ी को 10% हानि पर बेच दिया और कुल सौदे में उसे कितने का लाभ हो रहा है, 2% का लाभ हो रहा है। तो एक मोबाइल है आपका और दूसरा क्या है आपका, वॉच है। ठीक है, दोनों को मिलाकर वो 20,000 रुपये में खरीद रहा है। पहले मोबाइल को वो कितने % लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पर, मतलब ये 20% हो गया, प्लस में हो गया। और घड़ी को कितने % हानि पर बेच रहा है, 10% लॉस पे बेच रहा है, यानी ये कितना हो गया, -10% हो गया। और कह रहा है कि कुल सौदे में 2% का, तो जो कुल होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, बीच में। और ये क्या हो गया आपका, प्लस में हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर +20% प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये लॉस की बात कर रहा है, और टोटल में आपके क्या बात कर रहा है, वो प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो मैंने पॉजिटिव रखा। सिस्टम वही आपका, इसमें इसको माइनस करेंगे और इसमें इसको माइनस करेंगे। तो 20 में 2 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 में -10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन के तहत 12 हो जाएगा। यानी इसमें इसको माइनस करते हैं और इसमें इसको माइनस करते हैं तो 2 - -10 = 2 + 10 = 12% हो गया। तो बीच में मैं साफ साफ लिखे दे रहा हूँ 12%, सॉरी ये 12% है। और यहाँ पर कितना हो गया आपका, 12 हो गया। तो रेशियो कितने का आ गया, 12 रेशियो 18 का आ गया। देखिए यहाँ पर रेशियो कितने का आ गया, 12 रेशियो 18 का आ गया। इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ या काटता हूँ तो 2 रेशियो 3 हो गया। तो यहाँ पर आपको रेशियो मिल गया 2 रेशियो 3 का। क्लियर है। अब यहाँ पे टोटल मोबाइल और घड़ी मिला के टोटल कितने में खरीद रहा है, वो 20,000 में खरीद रहा है। और यहाँ पर टोटल उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। टोटल कितनी है, 5 है। और पूछ किसका रहा है, मोबाइल का पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कि किसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, मोबाइल का। और दिया क्या है, टोटल। तो इधर हम रखेंगे टोटल और इधर रखेंगे हम मोबाइल को, टोटल और इधर क्या रखेंगे, मोबाइल को। टोटल रेशियो में कितना है, 5 है। तो 5, मोबाइल कितना है आपका, मोबाइल आप देखिए कितना है आपका, 2 है। तो जब टोटल 5 है तो मोबाइल कितना है, 2 है। तो 1 पे कितना हो जाएगा, 2/5। और टोटल कितना है, 20,000। तो यहाँ से 20,000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो गया, 8,000 रुपीज़। तो दोस्तों मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ कि जब दो वस्तुओं का संयुक्त क्रय मूल्य दिया हो, एक को % लाभ पर या % हानि पे और दूसरे को भी % लाभ या % हानि पर बेचा जाए, और कुल सौदे पर मतलब कुल बिक्री पर जो दिया रहेगा उसके लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं, एक तो आपका एलिगेशन मेथड जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रण। और दूसरा कौन सा यूज करते हैं हम, रेशियो मेथड जिसको हम क्या कहते हैं, अनुपात। क्या कहते हैं, अनुपात। तो इन दोनों सॉरी
इन दोनों मेथड को एलिगेशन प्लस रेशियो के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को बिना एक्स माने और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप थोड़ा स्पीड मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगेंगे, ये बहुत स्पीड से लगेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आप 20 और -10 जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ पे पॉजिटिव और जहाँ पे लॉस है वहाँ पे नेगेटिव और बीच में टोटल को रखेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करके हम अनुपात निकालेंगे और उस अनुपात के माध्यम से हम यहाँ पर किसी भी वस्तु का हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, पहले वस्तु का या दूसरे वस्तु का। तो दोस्तों आज हमने जो आपको बताया वो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य से रिलेटेड बताया। अब हम अगले लेक्चर में दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य से संबंधित क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लगातार शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए ताकि हम भी कुछ मनोबल और उत्साह के साथ और काम करते रहें। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक सिस्टमेटिक वे, एक अच्छी गाइडलाइन के थ्रू, एक क्रमबद्धता के साथ अगर लेक्चर प्रोवाइड कराया जाए और सारे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं अगर उसको सिस्टमेटिक ढंग से अगर आपको बताया जाए तो आपको मैथ अच्छे से समझ में आएगी। और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहेंगे, आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।